प्रणाम साईं। क्या हुआ धनीराम, आज फिर वैसा ही सपना देखा तुमने? बहुत बुरा सपना है और मुझे अक्सर आता है। कभी धन चोरी का, कभी कार्तिक के धोखा देने का, और साईं कभी कभी तो ऐसा सपना आता है कि मैं कंगाल हो गया हूँ। भविष्य की चिंता में कब तक अपनी नींद खराब करते रहोगे धनीराम? मैं आज तुम्हें वही बताने आया हूँ। जो सपना तुमने देखा वो होने वाले अनर्थ का संकेत नहीं है। ये तो तुम्हारे मन का डर है जिसे तुम दिन रात पोषित करते रहते हो। भविष्य के लिए जो भय है तुम्हारे मन में, और ये भय भी कितना अजीब होता है। कभी सोचा है धनीराम? भय उसका होता है जो हुआ नहीं है, और जो हुआ नहीं है वो कल्पना है मनुष्य के अपने मन की उपज, और वो उसी उपज से डर जाता है। जब भविष्य के बारे में सोचना ही है तो अच्छे परिणाम, अच्छा भविष्य क्यों नहीं सोचता है मनुष्य? क्योंकि तुम जैसा सोचोगे तुम्हारा मन तुम्हें उसी दिशा में ले जाएगा। तो फिर अच्छे विचारों की दिशा में क्यों ना बढ़ा जाए? धनीराम, आज तो ये डर काल्पनिक है, लेकिन अगर तुमने अपने डर पे काबू नहीं पाया तो तुम्हारा भविष्य तुम्हारे सपने से भी बुरा हो सकता है। मेरा भविष्य सपने से भी बुरा हो सकता है? इसका क्या मतलब है साईं? मैं कर्ज में डूब जाऊंगा? क्या मेरा सारा धन चोरी हो जाएगा और मेरा बुढ़ापा निर्धनता में बीतेगा? पैसे और भविष्य ही सब कुछ नहीं होता है। तुम अब भी वही गलती कर रहे हो। भविष्य की चिंता करना कोई गलत बात है क्या साईं? आओ मेरे साथ। ये पेड़ इतना हरा भरा कैसे है? साईं, हम रोज सुबह शाम उनको पानी देते हैं। धनीराम, हाँ। गर्मियों में शिरडी में पानी की कमी हो सकती है। तुम एक काम करो, आज से इसे पानी देना बंद कर दो और वो पानी बचा लो, और वो बचा हुआ पानी गर्मियों में इसको दे दो। कैसी बात कह रहे हैं साईं? गर्मी का महीना आने में अभी काफी समय है, और तब तक अगर हमने इसे पानी नहीं दिया तो ये तो पौधा सूख जाएगा। जब ये समझते हो तो इसे अपने जीवन पर लागू क्यों नहीं करते हो? पैसे भी इंसान के लिए वैसे ही हैं जैसे पेड़ के लिए पानी। अगर सब कुछ कल के लिए बचा लोगे तो आज अपने आप को और अपने परिवार को परेशानी में डाल दोगे। भविष्य की चिंता में अपना आज खराब मत करो धनीराम, और ना ही अपने रिश्ते खराब करो। कल कंगाल होने के डर से तुम अपने बेटे से और अपनी पत्नी से जो बर्ताव कर रहे हो वो सही नहीं है। भविष्य के डर से न तुम सिर्फ अपना बल्कि अपने बेटे का भविष्य भी खराब कर रहे हो। खुश रहो और चिंता छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है। सुख समृद्धि है तुम्हारे भविष्य में। तुम्हारा बेटा तुमसे भी ज्यादा पैसे वाला होगा। एक अच्छी बहू और उनके 2 बच्चे हैं तुम्हारे भाग्य में। और तुम्हें क्या चाहिए धनीराम? साईं, आप कहते हैं तो सच ही होगा, लेकिन आप ये भी तो कहते हैं कि समय बदलने में देर नहीं लगती है। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो? और आज मैंने अपना सारा धन लुटा दिया, कल कोई अनहोनी हो गई तो मेरे भविष्य का क्या? साईं, क्या आप कसम खा के कह सकते हैं कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा? कसम भी तो झूठी हो सकती है धनीराम, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है कि जो हम खुद के साथ और दूसरों के साथ बर्ताव करते हैं
लौटकर वही हमारे पास आता है। धनीराम, अगर अपने बर्ताव से तुम खुद का जीवन कठिन बना रहे हो, अपने परिवार की मुश्किलें बढ़ा रहे हो, तो आगे चलकर तुम्हें और कठिनाइयां और मुश्किलें मिलेंगी। इसलिए अपने आज को खुशनुमा बनाओ, अपने परिवार को खुश रखो। जो कमाया है उसका सुख, उसका आनंद परिवार के साथ लो। इसी में सबका भला है। नहीं साईं, मैं जो कर रहा हूं सबका भला सोच के कर रहा हूं। मैं तो तुम्हें समझाने आया था धनीराम, लेकिन शायद भय रूपी अंधकार के भविष्य में तुम इतने गहरे उतर चुके हो कि उम्मीद और संतोष का प्रकाश तुम तक पहुंच नहीं पा रहा है। लेकिन समय सबको सिखा देता है, एक दिन तुम भी सीख जाओगे। साईं ने कसम खा के नहीं कहा, मतलब मेरा भविष्य अच्छा ही होगा, इसका कोई आश्वासन नहीं दिया उन्होंने। मैं जानता हूं पैसे की कीमत, और इसीलिए मेरा भविष्य ठाठ से गुजरेगा, भले ही उसके लिए मुझे आज तंगी से बिताना पड़े।